बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जी, तो हमारा आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल वर्क। स्कोप से मुराद दायरा कार या दायरा अमल, यानी समाजी बहबूद या सोशल वर्क प्रोफेशन जो है, जिन जिन फील्ड्स में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, वो इसका तमाम एरिया ऑफ वर्किंग होगा और इसको हम स्कोप कहेंगे। Every profession has some specific area of working which involve professional to serve and continue their profession. देखें, अब हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, जिस फील्ड में एक डॉक्टर काम करता है, जिस फील्ड में एक सोशल वर्कर सोशल वर्क को प्रैक्टिस करेगा, जिस फील्ड में एक लॉयर अपनी प्रैक्टिकल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा, इसी तरह तमाम प्रोफेशंस जिन जिन जो जो सब्जेक्ट्स प्रोफेशन की सूरत में एक डिसिप्लिन की सूरत में पाए जाते हैं और इनकी सेटिंग मौजूद है, उनके इदारे मौजूद हैं, तो उन सब के वो तमाम इदारे जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उनका एरिया ऑफ वर्किंग होता है या वो सब्जेक्ट का स्कोप कहलाता है। Social work practices carry various kinds of services through its particular methods and its major aim to solve the psychosocial problems of individuals, groups and communities. अब यहाँ पे सोशल वर्क प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे। जैसे कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो उसमें मैं आपको तमाम इंस्टीट्यूशंस के नेम्स बताती हूँ। जैसे ऑर्फनेज होम्स हैं, उनको दारुल अतफाल कहा जाता है। ये मेल और फीमेल बच्चियों के और बच्चों के अलग अलग इदारे होते हैं, जिसमें ऑर्फन और पुअर फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते, उनको फीड अप नहीं कर सकते और उनका ब्रॉट अप नहीं कर सकते, वो बच्चे वहाँ पाए जाते हैं। ख़वातीन के लिए इदारे हैं जिनमें दारुल अमान है, दारुल फलाह है, और इसके अलावा बच्चों के इदारे हैं लॉस्ट, किडनैप्ड और रन अवे, जो बच्चे गुम हो जाते हैं, घरों से भाग जाते हैं या अगवा हो जाते हैं, उनके लिए इदारे हैं और उस इदारे का नाम निगहबान है। और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नाम से इदारे बनाए गए हैं जो कि सेम वही पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं या उनको उनके पेरेंट्स लावारिस हैं और उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए इदारे मौजूद हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे मौजूद हैं और इदारों का नाम गहवारा है। तो इस तरह से तमाम जो इदारे हैं गवर्नमेंट की सतह पर जो काम कर रहे हैं, उनके कोई मखसूस नाम रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो डे केयर सेंटर्स हैं, चूँकि डे केयर सेंटर्स की जो सर्विस है, ये भी वर्किंग वुमेन्स के लिए है कि वो वर्किंग वुमेन्स जो हैं उनके बच्चे डे केयर सेंटर्स में रहेंगे। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सरकारी तौर पर बनाए गए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के साथ डे केयर सेंटर्स भी बनाए गए हैं। अच्छा, अब वो जो डे केयर सेंटर्स हैं उसका जो नाम रखा है सरकारी तौर पर, उसका नाम रखा है गुंचा। गुंचा मतलब जैसे एक नेस्ट होता है, उसके अंदर एक छोटे बच्चे, उसके बर्ड्स के बच्चे रहते हैं, तो इस तरह के रिजेम्बलेंस बेस्ड नाम रखे हुए हैं। इस तरह से कुछ ऐसे बच्चे, बड़ी एज के बच्चे जो कि मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते, उनको मेंटली रिटार्टेड भी नहीं कह सकते हम, लेकिन ये है कि जिनके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनमें बच्चियों के इदारे हैं और उनको बच्चों के भी हैं और बच्चियों के। बॉयज़ के जो इदारे हैं उनका नाम चमन है और जो बच्चियों के इदारे हैं उनका नाम चंबेली है। तो इस तरह से बहुत सारे बेशुमार इदारे हैं जो कि जिनमें सोशल वर्क प्रैक्टिस किया जाता है और सोशल वर्कर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की सतह पर। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा एक थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि मज़ीद जो है स्कोप में हम किन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और इसका जो एरिया है ग्रेजुअली ये भी एक्सपैंड कर रहा है। इट हैज़ नो लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल नेचर इन स्कोप। इट्स its methodology is useful in solving the human problem.
ऑफ द अनहैप्पी। मतलब सोशल वर्क की जो मेथडोलॉजी है, उस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो लोग अनहैप्पी हैं या जो प्रॉब्लम्स में हैं, उनकी लाइफ को सेटल डाउन करना है। इन द प्रेजेंट सोसाइटी, social work provides many services for the people, especially children, women, disabled, handicapped, destitutes, and dependents. The various programs of social work are carried out through the following services. ये मैं आपको बहुत इन डिटेल में पहले बता चुकी कि बच्चों के लिए, औरतों के लिए, और औरतें किन कैटेगरीज की हैं जिनके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं या पुअर हैं, तो उनके लिए मुख्तलिफ इदारे हैं। अच्छा, अब इसके बाद है पब्लिक असिस्टेंस। अब पब्लिक असिस्टेंस इज काइंड ऑफ हेल्प विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ये अब मैं आपको ये पब्लिक असिस्टेंस से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये पब्लिक असिस्टेंस जो है, इससे मुराद लोगों को उनकी लाइफ के डिफरेंट मैटर्स में मुख्तलिफ तरह से इमदाद करना है। लेकिन ये मैं बताती चलूँ कि पब्लिक असिस्टेंस उन कंट्रीज़ में लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो ममालिक अपने आप को वेलफेयर स्टेट क्लेम करते हैं। अब चूँकि पाकिस्तान में देखें, बेशक हम वेलफेयर स्टेट क्लेम नहीं करते कि अभी पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, और यहाँ पे अभी वो तमाम कवानीन जो कि दूसरे ममालिक में हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखते हैं, वहाँ पे वो लोग अपने लोगों को हर नॉर्मल कंडीशंस में भी, इवन नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर फाइनेंशली कोई उनकी कम्युनिटीज़ बर्डनाइज हो रही होती हैं, तो गवर्नमेंट उनको असिस्ट करती है डिफरेंट उसमें। जैसे कोई घर ख़रीदना चाह रहा है, या कोई किसी ख़ास किस्म की कोई जो रसूमात अदा करनी है उन्होंने फैमिली में, या कोई शादी का मैटर है, या फिर कोई इस तरह के मामलात हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ उनको असिस्ट करती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में ऐसा सिलसिला भी नहीं है, तो हम मॉडल तो उसको वही मॉडल सोशल वेलफेयर का मॉडल ही पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि जब पाकिस्तान अगर इसको नियर फ्यूचर जब वेलफेयर स्टेट क्लेम करेगा, तो ये तमाम असिस्टेंस जो हैं, ये मींस या फिर जो हेड्स जो हैं, इनको एड्रेस करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पब्लिक असिस्टेंस की मद में ये इट डिपेंड्स अपॉन द सर्टन conditions and legalities. Therefore, public assistance is given on the basis of means test. कि उसका टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। मुख्तलिफ टीम्स होती हैं उनकी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वो जाती हैं, वो जाके चेक करती हैं, और वाक़तन अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉब्लम में है, तो उसको फिर लीगल करार दिया जाता है, और उसको फिर गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिलती है। Government institutions have some ways and to access the social and economical conditions of needy people. In some countries, मैंने आपको पहले बताया कि in some countries certain amounts of public assistance is, यानी एक मखसूस अमाउंट है जो कि डिफाइंड होती है मुख्तलिफ कवानीन के तहत, कि एक अमाउंट है जो कि ओल्ड लोगों को, ब्लाइंड लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को, डेस्टिट्यूट पर्सनस जो हैं उनको दी जाती है। समटाइम्स इंस्टीट्यूशनल केयर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड, यानी मुख्तलिफ इदारों में भी रखा जाता है, इस तरह के लोगों को इदारों में भी रखा जाता है, और वहाँ पे उनकी निगहदाश्त की जाती है, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने उन सेंटर्स का नाम बताया कि जो इंस्टीट्यूशंस केयर के लिए बनाए गए हैं, उनमें विच इंक्लूड सेंटर्स फॉर वेमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, यानी ओल्ड एज होम्स हैं, और ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। ऑल दीज सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन, यानी ये इदारे जो हैं, ये सोशल असिस्टेंस की मद में जो उनको मुख्तलिफ अगर सर्विसेज दी जाती हैं, या उनको कोई स्टाइपेंड दिया जाता है, तो ये दोनों जो हैं, ये किसी इदारे के तवस्सुत से दिए जाते हैं जो कि सोशल वेलफेयर का हिस्सा है। इसके बाद अगली जो इसकी फील्ड है वो है सोशल इंश्योरेंस। Like public assistance, social insurance also covers certain contingencies such as old age, unemployment, industrial accidents, and occupational diseases. There is no test or verification need in this kind of assistance. यानी जो सोशल इंश्योरेंस है, इस मद में जो कंट्रीज़ अपने आप को वेलफेयर स्टेट क्लेम करते हैं, वो अपने शहरियों को, उनके शहरी हर तरह से इंश्योर्ड होते हैं,
इन विच कंडीशंस, जैसे कि और अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, तो उसको गवर्नमेंट पे करेगी। सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 60 ईयर्स से अबव हैं तो उनको गवर्नमेंट पे करेगी। कोई इंडस्ट्री में अगर फ़र्ज़ करे काम कर रहे हैं और इस दौरान उनको कोई हादसा पेश आया है तो उनको गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी। और ऑक्यूपेशनल डिजीज़, मतलब किसी भी पेशे में हैं और उनको कोई मर्ज़ लाहक हो गया तो उस दौरान भी गवर्नमेंट उनको देखेगी। किस मद में? सोशल इंश्योरेंस की मद में, जो कि सोशल वेलफेयर का एक हिस्सा है। Benefits are granted to only those persons who pay a certain amount of contributions. It is partially given by the state. In this practical shape, social insurance covers certain risks such as medical care and in time of illness, medical care and such allowances during employment, injury, pension in old age, after retirement, cash allowances to wife and children are dependent in case of death, and allowances during the period of employment under social insurance. The benefits of applicants are प्री-डिटरमाइंड। जो बेनिफिट्स होते हैं वो पहले तयशुदा होते हैं, पहले बता दिए जाते हैं। दे आर बेस्ड ऑन लीगल प्रोविजंस। जी तो क्लास, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारा बहुत लेंथी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।